क्या आप चेक का लेन-देन करते हैं? चेक से किसी को पेमेंट देते हैं या चेक से पेमेंट लेते हैं? तो आपको इन बातों को ज़रूर जानना चाहिए, जिससे आप बच सकते हैं एक बड़े नुकसान से। तो कौन-सी वो बातें हैं जो चेक लेन-देन में हमें ध्यान रखनी चाहिए? नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूँ इंडिया टैक्स सॉल्यूशंस में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चेक लेन-देन में 4 महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि अगर हम किसी को चेक से पेमेंट देते हैं या चेक से पेमेंट लेते हैं तो हमें 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो चेक बाउंस में होता है। चेक बाउंस कब होता है और इसके क्या-क्या परिणाम होते हैं, वो सभी बात डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चेक बाउंस कब होता है? तो इस बात से अवगत करा दें कि अगर आपको किसी ने चेक दिया है और आप उसको कैश कराने के लिए बैंक में जमा करते हैं, तो यह ज़रूरी है कि चेक जारी करने वाले के खाते में कम से कम उतने पैसे हों जितने का चेक उसने जारी किया है। अगर उसके खाते में उतने पैसे नहीं होते हैं, तो बैंक चेक को डिसऑनर कर देता है। इसी चेक को चेक बाउंस कहा जाता है। जब चेक बाउंस होता है तो बैंक की ओर से एक स्लिप भी दी जाती है और इसमें उस कारण को बताया जाता है कि चेक क्यों बाउंस हुआ है। इसमें चेक बाउंस होने के बाद क्या होता है, जिसको आपने चेक दिया और बाउंस हो गया तो वह कोर्ट में केस फाइल कर देगा। उसके बाद क्या हुआ कि आपको 20% तक चेक रकम का अमाउंट जमा कराना होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में संशोधन कर प्रावधान किया गया था कि चेक बाउंस होने की स्थिति में आरोपी की तरफ से पहले ही चेक पर अंकित राशि की 20% रकम अदालत में जमा करानी होगी। अगर निचली अदालत में फैसला आरोपी के खिलाफ आता है और वह ऊपरी अदालत में अपील करता है तो उसे फिर से कुल राशि की 20% रकम अदालत में जमा करानी होगी। चेक कोई व्यक्ति या कंपनी जारी कर सकती है। इसके अलावा ट्रस्ट और सोसाइटी समेत अन्य संस्थाएं भी चेक जारी कर सकती हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि कोई भी चेक जारी करने की तारीख से लेकर 3 महीने तक ही चेक वैध होता है। अब इसमें आपको चेक बाउंस होने का दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, वो होता है आपकी जो सिविल स्कोर है वो खराब हो जाता है, जिसके कारण आपको लोन मिलना बड़ा मुश्किल होता है और कई बार लोन मिलता भी नहीं है। अगर आप किसी को चेक पेमेंट करते हैं, अगर आपके चेक बाउंस हो जाते हैं, तो आपकी जो सिविल स्कोर है वो बहुत ही लो हो जाएगा, जिससे कि आपको लोन लेने में दिक्कत आएगी। तो चेक बाउंस कम से कम होने चाहिए, आप पेमेंट देते हैं या लेते हैं दोनों ही साइड से। अब चेक 4 बातें ऐसी हैं जो हमें चेक भरते समय या लेते समय ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात करते हैं, चेक पर तारीख लिखते समय सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। हमें फुल फॉर्मेट में लिखने के लिए और भी सावधानी बरतनी होगी, यानी अगर हमें आखिर में साल 2020 के लिए चेक लिखना है तो उसको पूरा 2020 लिखें, जैसा कि 31/1/20 खाली 20 न लिखकर 31/01/2020 लिखें। यदि आप 2020 की जगह सिर्फ 20 लिखें तो कोई आपको चेक को पुराना कर सकता है। 20 के आगे 18 लिखने से यह चेक 2018 का बन जाएगा, इसलिए पूरी डेट लिखें। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है हमें, ध्यान से करें हस्ताक्षर। अपने जो साइन है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक करें और सही व पूरी लिखें। इसके अलावा चेक पर हस्ताक्षर बहुत ध्यान से करें। दरअसल बैंक में मौजूद आपके हस्ताक्षर अगर चेक पर किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाए तो बैंक अधिकारी आपका चेक रोक सकता है। यानी बैंक में खाता खुलवाते समय आपको जो हस्ताक्षर थे वही चेक पर होने चाहिए, क्योंकि बैंक में आपके उसी हस्ताक्षर को स्कैन करके रिकॉर्ड में रखा जाता है। साथ ही चेक के पीछे अपना अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर लिख दें। ऐसा इसलिए ताकि बैंक अधिकारी किसी भी गड़बड़ी या कन्फ्यूजन के मामले में आपसे तुरंत संपर्क कर सके। अब तीसरी बात पर ध्यान देने की है, चेक की स्लिप रखें संभाल कर। चेक जमा करने पर आप जो फॉर्म भरते हैं उसके 2 हिस्से होते हैं। चेक जमा करने पर अपनी स्लिप को जरूर संभाल कर रखें, क्योंकि अगर चेक खो जाए तो वे उस स्थिति में एकमात्र प्रूफ होगा जिस पर आपके चेक का विवरण होता है, पर्टिकुलर्स जो होते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी व्यक्ति या संस्था के नाम पर अकाउंट पे ही चेक काटते हैं
तो चेक के ऊपर बाईं तरफ 2 लाइनें जरूर खींच दें। इसका मतलब होता है कि चेक पर लिखी गई राशि चेक वाहक को नकद नहीं देनी बल्कि अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। इसके बाद 4th पॉइंट है, न करें काटा-पीटी। एक सबसे जरूरी बात है कि आप चेक भरते समय बेहद सावधानी से सोच समझकर रुक कर डिटेल भरें। अगर आपने काटा-पीटी की या किसी गलती को सही करने की कोशिश की तो आपका चेक रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए नाम में स्पेलिंग, डेट और साइन सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। तो यदि आप इन सब बातों पर ध्यान दें तो आप चेक वापस होने के झंझट से बच सकते हैं और आपके चेक बाउंस होने की संभावनाएं जो हैं वो कम से कम होंगी। चेक बाउंस का लोन लेने में सबसे बड़ा योगदान होता है, तो इसलिए अपने चेक बाउंस कम से कम होने दें। इससे आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा और लोन आपको बड़े आसानी से मिल सकता है। अगर इसमें कोई पॉइंट छूट जाता है तो आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।